मेरा नाम देवराज है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि मेरे अपने गांव की हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजस्थान के नागौर जिले में बसा हुआ है मेरा गांव, शांति गांव। पहाड़ियों से घिरा हुआ, शांत और रहस्यमय। यहां के लोग सीधे साधे हैं, पर सदियों पुराने अंधविश्वासों की गहरी जड़ें भी हैं। मैं खुद एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, शहर में एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसने मेरे सारे तर्क और विज्ञान को धूल चटा दी। और आज भी जब मैं उस औरत का चेहरा याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महिमा देवी। महज ये नाम सुनकर ही आज भी मेरे गांव के लोगों की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और कैसे हमारा शांत और खुशहाल गांव एक श्मशान में बदल गया, ये सब मैं आपको आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। यह साल 2018 की बात है। मैं दिल्ली से गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव शांति गांव आया हुआ था। गांव लौटना हमेशा एक सुकून की बात होती थी, शहर की आपाधापी से दूर, अपने माता पिता और बचपन के दोस्तों के साथ। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली नुमा कोठी थी। यह घर महिमा देवी और उसके परिवार का था। महिमा देवी, जो उस समय लगभग 35 वर्ष की रही होगी, एक साधारण गृहिणी थी। उसके पति बलराम एक किसान थे और उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का वरुण और 6 साल की शैलजा। महिमा देवी दिखने में एक आम राजस्थानी महिला थी। गेहुआ रंग, लंबे घने बाल, और वह हमेशा गहरे नीले या हरे रंग की साड़ी पहनती थी। उसकी आंखें थोड़ी असामान्य थीं। वे गहरे रंग की थीं, जैसे उनमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि वह अकेली रहती है और अजीब है, पर ज्यादातर लोग उसे एक नेक औरत मानते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, गांव पहुंचने के पहले दिन ही मेरी मां ने कहा था, देवराज बेटा, महिमा के घर जाना है। उसकी छोटी बेटी शैलजा बीमार है और उसने तुझसे दिल्ली से अजीब जड़ी बूटियां मंगवाई थी ना, जाकर दे आ। मैं महिमा देवी के घर गया। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, जहां एक बूढ़ा बबूल का पेड़ लगा हुआ था, जिस पर हमेशा काले कौवे बैठे रहते थे। जब मैंने आवाज लगाई तो महिमा देवी बाहर आईं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। उन्होंने कहा, देवराज बेटा, आजा। शैलजा को 3 दिन से बुखार है, उत्तर ही नहीं रहा, कोई दवा काम नहीं कर रही। मैं अंदर गया। घर के अंदर का माहौल सचमुच अजीब था। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे लोबान के साथ कुछ और भी जल रहा हो। दीवारों पर कुछ अस्पष्ट चित्र बने हुए थे, जो मुझे थोड़े डरावने लगे। छोटी शैलजा बुखार से बेहाल एक कोने में लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार कुछ अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। शैलजा ने मुझसे कहा, मामा जी, मैं डरावने सपने देखती हूं। एक काली छाया मेरे पास आती है रात में। वह मुझे अपने बच्चों के पास बुलाती है। महिमा देवी ने तुरंत शैलजा को चुप कराया और मुझसे कहा कि बच्चे बुखार में ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा, तू दवा दे दे बेटा, ये बुखार नहीं, लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है। मैंने दवा दी और तुरंत घर से निकल आया, लेकिन शैलजा की वह काली छाया वाली बात मेरे दिमाग में घूमती रही। उस रात मेरे दादाजी, जो गांव के पुराने किस्से जानते थे, ने मुझे बताया, देवराज, महिमा के खानदान में कुछ अजीब है। उसकी दादी भी ऐसी ही थी। लोग कहते थे कि वह काली विद्या जानती थी, आत्माओं से बातें करती थी। मैंने दादाजी से कहा, अरे दादू, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। दादाजी ने एक गहरी भरी हुई सांस ली और कहा, हो सकता है बेटा, पर कुछ बातें तर्क से बिल्कुल परे होती हैं। महिमा की आंखों में देखना, ऐसा लगेगा जैसे वह तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे पीछे खड़ी किसी छाया को देख रही है। उस समय मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह बातचीत कितनी भयानक सच साबित होने वाली है। अध्याय 2, पहली मृत्यु और चुप्पी का रहस्य, द फर्स्ट डेथ एंड द मिस्ट्री ऑफ साइलेंस। मेरे गांव आने के ठीक 1 हफ्ते बाद की बात है। सुबह का समय था और मैं अपने दोस्त विक्रम के साथ खेतों में टहल रहा था। तभी अचानक गांव की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। हम दोनों गांव की तरफ भागे। भीड़ महिमा देवी के घर के सामने जमा थी। लोग फुसफुसा रहे थे और महिलाएं रो रही थीं। मैंने अपने चाचा जी से पूछा, क्या हुआ? चाचा जी ने धोखे के साथ कहा, शैलजा नहीं रही बेटा,
रात में ही चली गई। मैं हैरान रह गया। कल तक तो वह बस बुखार से बीमार थी, इतनी जल्दी कैसे? गांव के डॉक्टर साहब भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि यह तेज बुखार से हुई मौत है, पर कुछ बातें अजीब थीं। शैलजा की आंखें मरने के बाद भी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अकथनीय डर के भाव थे। सबसे भयानक बात थी महिमा देवी का व्यवहार। वह बिल्कुल शांत थी। वह रो नहीं रही थी, बस चुपचाप बैठी थी। यह बात गांव वालों को अजीब लगी। तभी किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, मां की लाडली बेटी मर गई और वह एक आंसू तक नहीं बहा रही। कैसी मां है यह? दाह संस्कार के समय भी महिमा का व्यवहार अजीब था। वह बार बार किसी से अकेले में बात कर रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। बलराम, उसका पति, बेचारा बहुत दुखी था। वह बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी को किसी की नजर लग गई थी, यह कोई बीमारी नहीं थी। दाह संस्कार के बाद गांव के पंडित जी ने कहा, इस मौत में कुछ तो अनैसर्गिक बात है। लड़की के चेहरे पर भय के निशान थे। लगता है जैसे उसकी आत्मा को बलपूर्वक खींच लिया गया हो। लेकिन तब तक किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अध्याय 3, काली छाया का प्रवेश, द एंट्री ऑफ द डार्क शैडो। उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे भयंकर सपने आए। मैंने सपने में देखा कि शैलजा मेरे पास आ रही है और कह रही है, मामा जी, मैं डरी हुई हूं। वह काली छाया मुझे ले गई। वह मेरी नहीं, उसकी बेटी थी। मैं डर कर उठ बैठा। बाहर देखा तो महिमा देवी के घर से एक अजीब सी लालिमा आ रही थी और हवा में चंदन की नहीं, बल्कि सूखे रक्त जैसी गंध थी। शैलजा की मौत के 3 दिन बाद कुछ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले वरुण, महिमा देवी का बेटा, अजीब हरकतें करने लगा। वह रात में नींद में चलता था और सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास मिलता था। जब उसे जगाया जाता तो वह कहता कि उसे कुछ भी याद नहीं। वरुण ने एक दिन अपने पापा से कहा, मैं बहन को देखता हूं सपने में। वह मुझसे कहती है कि उसे अकेलापन लगता है। वह कहती है कि मां ने उसे नहीं मारा, बल्कि उस काली छाया ने मारा है जो अब मां के अंदर है। बलराम परेशान होकर वरुण को लेकर गांव के वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने वरुण को देखा और बलराम से कहा कि इस बच्चे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इसकी आंखें डर से भरी हैं। इसका तुरंत इलाज करना होगा। लेकिन इससे पहले कि कोई इलाज हो सके, एक और दुर्घटना हो गई। गांव के मुखिया जी का 10 साल का पोता अमन, जो वरुण का सबसे अच्छा दोस्त था, एक दिन खेलते खेलते गांव के पुराने वीरान कुएं में गिर गया। जब लोगों ने उसे निकाला तो वह मर चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुआं बिल्कुल सूखा था। उसमें सिर्फ 2 फुट पानी था और अमन तैरना भी जानता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अमन की मौत डूबने से नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन एक 10 साल के स्वस्थ बच्चे को दिल का दौरा? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब भी हैरान थे। उन्होंने कहा, यह बहुत ही असामान्य है, क्योंकि इस बच्चे के दिल में कोई खराबी नहीं थी। अमन की दादी ने बताया, मेरा पोता कल रात में कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। कह रहा था कि शैलजा दीदी उसे खेलने को कह रही है। अकेले मत आओ, सबको लेकर आओ। अब गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। 2 बच्चों की रहस्यमयी मौत से सभी परेशान थे। मैंने देखा कि महिमा देवी का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह दिन भर घर में बंद रहती और रात को गांव के लोग उसे अकेली घूमती हुई देखते थे। अध्याय 4, बलराम का अंत और डायन का जागरण, बालरम्स एंड एंड द विचेस अवेकनिंग। एक रात मैं छत पर सो रहा था। मैंने देखा कि महिमा देवी अपने घर से बाहर निकली और श्मशान भूमि की तरफ जा रही है। उसके हाथ में कुछ अजीब सामान थे, कुछ काली जड़ी बूटियां, एक छोटा सा मिट्टी का कलश और कुछ काले कपड़े। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसका पीछा करूं। अगली सुबह जब मैं श्मशान भूमि गया तो देखा कि वहां कई अजीब निशान थे। जमीन पर कुछ तंत्र मंत्र के चिन्ह और जली हुई राख के ढेर। अमन की मौत के 1 हफ्ते बाद बलराम, महिमा देवी का पति, की भी अचानक मौत हो गई। यह मौत तो और भी रहस्यमय थी। बलराम एक 40 साल का स्वस्थ आदमी था। जब वह खेतों में काम कर रहा था तब अचानक चीखा और गिर गया। लोगों ने देखा कि वह अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहा था। वह कह रहा था, महिमा, तूने यह क्या किया? तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? उस काली छाया को अपने से दूर कर, तू बदल गई है। जब लोग उसे अस्पताल ले गए
तो डॉक्टर ने फिर से कहा कि यह दिल का दौरा था। लेकिन बलराम के चेहरे पर जो डर के भाव थे वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि बलराम की मौत के समय महिमा देवी घर पर नहीं थी। बाद में पता चला कि वह गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में गई हुई थी। वह रोज उस मंदिर में जाने लगी थी। गांव की एक औरत ने मुझसे कहा कि वह कभी कभी रात भर वहीं रुकती है। बलराम के दाह संस्कार के समय महिमा देवी का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह न तो रो रही थी, न ही कोई शोक दिखा रही थी, बस चुप खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर चमक थी। गांव के बुजुर्गों ने आपस में बात करना शुरू किया। गांव के सरपंच ने कहा, पहले बेटी मरी, फिर पति, और यह औरत बिल्कुल शांत है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, मैंने सुना है इसकी दादी भी तांत्रिक थीं। शायद इसे भी वह सारी विद्याएं आती हैं और वह विद्या इसने किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दाह संस्कार के बाद महिमा देवी की सास यानी बलराम की मां सुमित्रा देवी ने सबके सामने कहा, मेरे बेटे की मौत स्वाभाविक नहीं है। उसने मरने से पहले कुछ कहा था महिमा के बारे में। यह औरत अपशकुनी है। लेकिन महिमा देवी ने इन सब बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अध्याय 5, डायन का चेहरा और वरुण का बलिदान, द विचेस फेस एंड वरुण सैक्रिफाइस। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कि महिमा देवी के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भयानक मंत्र पढ़ रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वरुण, जो अब अकेला रह गया था, वह भी अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वह कहता था कि उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे चेतावनी दे रहे हैं। वरुण से मैंने एक दिन पूछा तो उसने मुझे बताया, मामा जी, पापा मुझे कहते हैं कि बेटा वरुण, मम्मी खतरनाक हो गई हैं। उनसे तुम दूर रहा करो। वह अब हमारी मम्मी नहीं है। उसके मुंह से यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। राम सिंह की मौत के बाद से महिमा देवी का व्यवहार और भी भयावह हो गया। वह दिन में तो घर से बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन रात को पूरे गांव में अकेली घूमती दिखाई देती। अध्याय 6, नरक का प्रसार, द स्प्रेड ऑफ हेल। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद गांव में एक और दर्दनाक घटना हुई। गांव के दर्जी रमेश काका का 7 साल का बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया। मोहन एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था। मोहन की मां ने बताया कि मोहन रात में बहुत डर रहा था। कह रहा था कि कोई काली छाया उसे पकड़ने आ रही है। वह बच्चों की आहटों को सुन सकती है। डॉक्टर साहब को बुलाया गया, लेकिन मोहन की हालत समझ नहीं आ रही थी। वह बार बार बेहोश हो जाता और होश आने पर डर के मारे चिल्लाता। मोहन को जब होश आया तो वह बोला, शैलजा दीदी मुझे बुला रही है। वह कह रही है कि वह वहां बहुत अकेली है और महिमा आंटी ने कहा है कि वह हमारे साथ खेलेगी। और 2 दिन बाद मोहन की भी दुखद मौत हो गई। डॉक्टर साहब ने फिर से कहा कि मिर्गी के दौरे से मौत हुई है, लेकिन मोहन को पहले कभी मिर्गी नहीं आई थी। अब पूरे गांव में आतंक का माहौल छा गया। 3 बच्चों की रहस्यमयी मौत से सभी परेशान थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि मोहन की मौत के दिन महिमा देवी को कई लोगों ने रमेश काका के घर के आसपास घूमते हुए देखा था। एक पड़ोसी ने बताया कि वह रात में मोहन के घर के आसपास चक्कर लगा रही थी और कुछ अजीब सा मंत्र भी बड़बड़ा रही थी। मोहन के दाह संस्कार के समय गांव के पंडित जी ने कहा, यह भी कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। इन बच्चों पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। एक औरत, एक डायन, अपना भोजन तलाश रही है। अध्याय 7, राक्षसी का रूप और उसका लालच, द डीमनेस's फॉर्म एंड हर ग्रीड। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद फिर एक दुर्घटना हुई। गांव के चौकीदार की 9 साल की बेटी रीता भी अचानक बीमार पड़ गई। रीता के साथ भी वही लक्षण थे, अचानक तेज बुखार, डर के दौरे और बेहोशी। रीता ने अपनी मां से कहा था, एक काली औरत मुझे सपने में दिखाई देती है। वह कहती है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं और वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। मुझे उसकी आवाज नहीं, सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। रीता की मां डर गई थी। उसने महिमा देवी के बारे में लोगों से पूछा तो पता चला कि कई लोगों ने महिमा देवी को रीता के घर के पास भी घूमते देखा था। 3 दिन बाद रीता की भी दर्दनाक मौत हो गई। अब गांव वालों में पूरा विश्वास हो गया था कि महिमा देवी में कोई अनैसर्गिक शक्ति है और वही इन सब मौतों की जिम्मेदार है।
अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी और गांव वाले खुले रूप से महिमा देवी पर शक करने लगे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि महिमा देवी के चेहरे में भी बदलाव आने लगा था। पहले जो सुंदर सौम्य चेहरा था वह अब डरावना लगने लगा था। उसकी आंखें धंसने लगी थीं और उनमें एक अजीब सी ठंडी चमक आ गई थी। उसका रंग भी पीला पड़ने लगा था और बाल भी पतले होने लगे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह अब हमेशा काले कपड़े पहनने लगी थी, जबकि पहले वह गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। एक दिन मैं बाजार से सामान लेने जा रहा था तो रास्ते में महिमा देवी मिल गई। जब मैंने उसे देखा तो मैं चौंक गया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। आंखें धंस गई थीं, गाल पिचक गए थे और होंठ काले पड़ गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वह मुस्कुराई तो उसके दांत पीले और टेढ़े दिखाई दिए, जैसे किसी जंगली जानवर के हों। उसने मुझसे कहा, देवराज बेटा कैसे हो? मुझे देखो कितनी अकेली हो गई हूं, तुम मुझे समझ सकते हो ना? लेकिन उसकी आवाज भी बदल गई थी। पहले जो मीठी आवाज थी अब वह एकदम कर्कश और डरावनी हो गई थी, जैसे कोई बूढ़ी सूखी लकड़ी रगड़ रही हो। मैं डर गया और जल्दी से वहां से निकल गया। घर आकर मैंने मां को सब बताया तो मां ने कहा, देवराज, महिमा के चेहरे में जो बदलाव आ रहा है वह अच्छा नहीं है। गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही हैं कि जब कोई औरत काली तंत्र विद्या में गहराई से जाती है तो उसका चेहरा डरावना हो जाता है। वह अपने शरीर को किसी दूसरी आत्मा के लिए बलि दे रही है। मैंने मां से कहा, अरे मां, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन मेरे मन में डर भी था। अध्याय 8। सुमित्रा देवी और रमेश की विदाई। सुमित्रा देवी एंड रमेश's फेयरवेल। रात के समय मैंने अपनी खिड़की से देखा कि महिमा देवी अपने घर के आंगन में कुछ अजीब कर रही है। वह जमीन पर कुछ चिन्ह बना रही थी और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां नहीं बल्कि सूखे मांस के टुकड़े जला रही थीं। फिर उसने कुछ अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी और एक अजीब सा घिनौना एहसास हो रहा था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और महिमा देवी के बाल हवा में लहराने लगे। उसका शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे उसमें कोई दूसरा प्राणी समा गया हो। फिर उसने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया और सच कहूं तो जो मैंने उस समय देखा वह कभी भूल नहीं पाऊंगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से एक अजीब सी चीखती हुई हंसी निकल रही थी। मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो पता चला कि महिमा देवी की सास सुमित्रा देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। बुढ़िया जो 65 साल की थी रात में अचानक चिल्लाने लगी। वह कह रही थी, महिमा देवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। यह औरत डायन है। इसने मेरे बेटे को मारा है और अब मुझे मारना चाहती है। ये मेरी नाखून चबाती है। लोगों ने सोचा कि बुढ़िया का बुढ़ापा है, लेकिन महिमा देवी जैसे ही अपनी सास के कमरे में जाती वैसे ही बुढ़िया चीखने लग जाती और जैसे महिमा देवी कमरे से बाहर निकलती बुढ़िया शांत हो जाती। जब मैं उनसे मिलने गया था तो बुढ़िया ने मुझसे कहा था कि उन्हें अंधेरे में एक काली छाया दिखाई देती है जो उनके गले को दबाती है। और 1 हफ्ते बाद बुढ़िया की भी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह उम्र के कारण हुई प्राकृतिक मौत है, लेकिन बुढ़िया के चेहरे पर डर के भाव साफ थे। महिमा देवी अपनी सास के अंतिम संस्कार में भी बिल्कुल शांत रही। अब महिमा देवी के पति के परिवार की एक और सदस्य की मौत हो चुकी थी। इसके बाद महिमा देवी का देवर यानी बलराम का छोटा भाई रमेश की भी अचानक तबीयत खराब हो गई। रमेश एक 35 साल का स्वस्थ आदमी था, लेकिन वह भी अजीब सपने देखने लगा। रमेश ने अपनी पत्नी तारा से कहा था, भाभी मुझे सपने में आती हैं। वह कहती हैं कि मैं उनके साथ चलूं। वह अकेली हैं। वह मुझे अपने सूखे होंठों से चूमती हैं। तारा बहुत डर गई थी। उसने महिमा देवी से कहा कि वह उनके घर न आए, लेकिन महिमा देवी रोज रात को रमेश के घर के बाहर घूमती दिखाई देती और ठीक 10 दिन बाद रमेश की भी अचानक मौत हो गई। वह जब खेत में काम कर रहा था तो अचानक चीखा और गिर गया। भाभी, तूने मुझे क्यों बुलाया? यही आखिरी शब्द थे रमेश के। अब महिमा देवी के पति के पूरे परिवार की मौत हो चुकी थी। सिर्फ वरुण बचा था जो अब बिल्कुल अकेला था, लेकिन वरुण की हालत भी चिंताजनक होती जा रही थी। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और हमेशा डरा हुआ रहता था। अध्याय 9। नर बलि का अंतिम शिकार।
द फाइनल सैक्रिफाइस ऑफ द प्रे। वरुण एक दिन मुझसे बोला, मम्मी डरावनी हो गई हैं मामा। वह रात में मेरे कमरे में आती हैं और मुझसे अजीब अजीब बातें करती हैं। वह कहती हैं कि मेरी आत्मा से उन्हें शक्ति मिलेगी। वरुण की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। वह 8 साल का बच्चा था, लेकिन अब वह 80 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगा था। उसका वजन घट गया था, आंखें अंदर की तरफ धंस गई थीं और वह हमेशा डरा हुआ रहता था। मैंने रोहित से पूछा, बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्या करती है? वरुण ने बताया कि महिमा देवी रात में उसके कमरे में आकर अजीब अजीब चीजें करती हैं और उसके बिस्तर के नीचे कुछ चीजें छुपाती हैं और फिर कुछ मंत्र पढ़ती हैं। मैंने वरुण से कहा कि बेटा, आज से तुम मेरे घर में रहोगे, लेकिन महिमा देवी ने साफ इनकार कर दिया। वह बोली, वरुण मेरा बेटा है, वह मेरे साथ ही रहेगा, उसे अपनी मां के साथ रहना है। उसकी आवाज में एक अजीब सा मोहक जादू था जिससे उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। मैं असहाय होकर वापस चला आया। एक रात मैं अपनी छत पर सो रहा था तो मुझे वरुण के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत उठा और महिमा देवी के घर की तरफ देखा। वहां से एक अजीब सी हरी सी रोशनी आ रही थी और हवा में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके महिमा देवी के घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने बाहर से ही पूछा, महिमा जी, वरुण ठीक तो है ना? तभी दरवाजा खुला और सामने महिमा देवी खड़ी थी, लेकिन जो मैंने देखा वह बहुत डरावना था। महिमा देवी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, बाल बिखरे हुए थे और दांत नुकीले हो गए थे जैसे लोहे के हों। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके नाखून लंबे और काले हो गए थे। उसने अजीब आवाज में कहा, वरुण सो रहा है, उसे अब शांति मिल गई है। मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं वापस घर चला आया। अगली सुबह मैं फिर से गया तो पता चला कि वरुण की भी मौत हो गई है। महिमा देवी ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, वरुण रात में ही चला गया, यह निश्चित था। वरुण का शव देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और चेहरे और आंखों में असहनीय डर के भाव थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। डॉक्टर ने कहा कि यह अस्थमा के कारण हुई मौत है, लेकिन वरुण को तो पहले कभी अस्थमा नहीं था। अब महिमा देवी उस हवेली जैसे घर में अकेली हो गई थी। उसका पूरा परिवार मर चुका था और वह एक डरावनी राक्षसी में तब्दील हो गई थी। वरुण की मौत के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया। लोग इतने डर गए थे कि कई परिवारों ने गांव छोड़ने की योजना बना ली। अब तक कुल 6 बच्चों की और 3 बड़ों की मौत हो चुकी थी और सभी की मौत महिमा देवी के आसपास हुई थी। गांव के सरपंच ने फैसला किया कि बाकी के लोग गांव छोड़कर क्यों जाएं, बल्कि महिमा देवी को ही गांव से निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब कुछ लोग उसके घर गए तो वहां कोई नहीं था। महिमा देवी गायब हो गई थी। एक आदमी ने आकर बताया कि घर पूरा खाली है। लगता है कि वह रात में ही कहीं चली गई है। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर में कोई सामान नहीं था, न तो कपड़े, न ही बर्तन और न ही खाना, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। और सबसे डरावनी बात यह भी थी कि घर की दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, काले रंग से बनाए गए तंत्र के चिन्ह और खून जैसा लाल रंग। घर के फर्श पर भी अजीब से निशान थे, जैसे कोई भयानक अनुष्ठान हुआ हो। पंडित जी ने घर को देखा और कहा, यह घर अब श्रापित हो गया है, इसमें अब कोई नहीं रह सकता। यहां 5 आत्माओं को बांधा गया है। लोगों ने फैसला किया कि इस घर को तोड़ दिया जाए, लेकिन जब कुछ मजदूर इसे तोड़ने आए तो उन्होंने इनकार कर दिया। एक मजदूर ने कहा, साहब, इस घर में कुछ अजीब है, हमें यहां डर लग रहा है। हम अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें सुन रहे हैं। धीरे धीरे यह घर एक भूतिया मकान बन गया और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। लेकिन महिमा देवी कहां गई? यह सवाल सबके मन में था। कुछ लोगों का कहना था कि वह शहर चली गई है, कुछ कहते थे कि वह किसी और गांव में चली गई है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। महिमा देवी के गायब होने के 1 महीने बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को महिमा देवी की आवाजें सुनाई देती थीं। वह बच्चों को बुलाती थी, बच्चों, मेरे पास आओ, मैं अकेली हूं, तुम सब मेरे नए बच्चे हो। ये आवाज रात में हवा में गूंजती थी। कई बच्चों ने अपने मम्मी पापा से कहा
कि उन्हें सपने में महिमा आंटी दिखाई देती हैं और वह उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं। सभी बच्चों के माँ बाप डर गए थे। एक रात गांव के चौकीदार ने देखा कि श्मशान भूमि में कोई सफेद साड़ी में घूम रहा है। जब उसने गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि महिमा देवी ही थी। लेकिन वह महिमा देवी नहीं थी जिसे सब जानते थे। वह बिल्कुल बदल गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा काला पड़ गया था और वह जमीन से कुछ ऊंचाई पर तैर रही थी। चौकीदार डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसने यह बात सबको बताई तो लोग और भी डर गए। गांव के पंडित जी ने कहा, महिमा देवी अब एक आत्मा नहीं बल्कि एक डायन बन गई है। वह मरी नहीं है बल्कि अमर हो गई है। यह डायन सैकड़ों साल पुरानी है। महिमा देवी के डायन बनने की सच्चाई मुझे उसकी दूर की बहन सरस्वती से पता चली। सरस्वती दूसरे गांव में रहती थी और वह महिमा देवी के बारे में सब कुछ जानती थी। सरस्वती ने मुझे बताया, देवराज, महिमा को तंत्र विद्या उसकी दादी ने सिखाई थी, लेकिन यह विद्या अच्छे काम के लिए थी। महिमा पहले अच्छी थी, वह बीमार लोगों का इलाज करती थी। सरस्वती ने और बताया, लेकिन जब महिमा देवी की बेटी शैलजा की मौत हुई तो वह बदलने लगी। शैलजा की मौत के बाद महिमा पागल हो गई थी। वह रोज श्मशान भूमि में जाती थी और शैलजा को वापस लाने की कोशिश करती थी। महिमा ने काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह मरे हुए बच्चों की आत्माओं को बुलाती थी और उनसे बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस दौरान उसने एक प्राचीन डायन को आकर्षित कर लिया जो सदियों से पास के खंडहर महल में भटक रही थी। सरस्वती ने बताया, वह डायन उस महल के तांत्रिक राजा की रानी थी जिसने बच्चों की बलि देकर अमृता हासिल करने की कोशिश की थी। जब डायन किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो वह उस व्यक्ति की शक्ल धीरे धीरे बदल देती है, उसे विकृत कर देती है। यही कारण था कि महिमा देवी का चेहरा धीरे धीरे डरावना होता गया था। शैलजा की मौत कोई प्राकृतिक नहीं थी। उस डायन ने ही शैलजा को मारा था ताकि महिमा दुखी होकर काली विद्या का सहारा ले और डायन को उसके शरीर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाए। शैलजा डायन की पहली बलि थी जिसने अपनी मां को दानव बनाने का रास्ता खोल दिया। अब महिमा देवी पूरी तरह से डायन बन गई थी। वह तब तक बच्चों को मारती रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक न दे। सरस्वती से बात करने के बाद मुझे पूरी सच्चाई पता चली थी, लेकिन मूल समस्या यह थी कि महिमा देवी, जो कि अब एक डायन थी, उसका आतंक अभी भी जारी था। मेरे गांव लौटने के 2 दिन बाद ही एक और दर्दनाक घटना हुई। गांव के दुकानदार की 9 साल की बेटी पूजा अचानक बीमार पड़ गई। इस बार गांव वालों ने कोई देरी नहीं की। उन्होंने तुरंत पंडित जी से संपर्क किया और राजस्थान के प्रसिद्ध महातांत्रिक पंडित मोहन शर्मा को बुलाने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन बाद पूजा की भी मौत हो गई। इसके बाद गांव में पूरी तरह से दहशत फैल गई। अब तक कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी और डायन का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। जब पंडित मोहन शर्मा हमारे गांव आए तो वे 60 साल के एक बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांत शक्ति थी। पहले दिन ही पंडित जी ने गांव का चक्कर लगाया और कहा, यहां एक बहुत ही खतरनाक डायन का वास है। ये डायन सैकड़ों साल पुरानी है। इसने अपने शरीर को अमर कर लिया है। पंडित जी ने महिमा देवी के घर को भी देखा और कहा, इस घर में बहुत ही भयानक काली तंत्र विद्या की गई है। यहां अनेकों निर्दोष बच्चों की आत्माओं को बांधा गया है। इन आत्माओं की शक्ति से डायन मजबूत हो रही है। उस रात पंडित जी ने गांव के मध्य में एक बड़ा यज्ञ कराया जिसमें सभी गांव वाले इकट्ठे हुए। यज्ञ के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवा में एक डरावनी कर्कश हंसी गूंजने लगी। पंडित जी ने कहा, वह आ रही है। डायन मेरी चुनौती स्वीकार कर रही है। और सच में यज्ञ की आग के सामने एक काली छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे महिमा का रूप लेने लगी, लेकिन जो महिमा देवी हमें दिखाई दी वह बहुत ही डरावनी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। डायन ने भयानक आवाज में पूछा, तू कौन है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? मैं इस गांव की रानी हूं। पंडित जी ने बिना डरे कहा, मैं मोहन शर्मा हूं और मैं तुझे इस गांव से नहीं, इस लोक से भगाने आया हूं।
तेरा पाप अब भर चुका है। डायन ने एक भयानक हंसी हंसी और बोली, मैं सैकड़ों साल से यहां हूं। कई तांत्रिकों ने मुझे भगाने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल रहे। तो तू कौन सी गोली है बे? मैं अमर हूं। पंडित जी ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया। वह संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगे और यज्ञ की आग तेज हो गई। डायन चिल्लाने लगी। वह हवा में इधर उधर उड़ने लगी और भयानक आवाजें निकालने लगी। डायन चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी, यह मेरा क्षेत्र है। मुझे और बच्चों की आत्माएं चाहिए। मैंने 10 आत्माएं जमा कर ली हैं। पंडित जी के मंत्रों के कारण डायन कमजोर पड़ने लगी। अचानक डायन ने कहा, अगर तुम मुझे भगाना ही चाहते हो तो पहले मेरी शर्त मानो। यह मेरा अंतिम सौदा है। पंडित जी ने पूछा, क्या शर्त है तेरी? डायन ने कहा, मैं अंतिम 11वें बच्चे को लूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी। यह मेरी मुक्ति की कीमत है। पंडित जी ने साफ इनकार कर दिया। मैं तुम्हें एक भी बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तेरी मुक्ति केवल विनाश से होगी। इस पर डायन बहुत गुस्से में आ गई। पंडित जी और डायन के बीच चुनौती के बाद गांव में एक अजीब सा तनाव का माहौल था। पंडित जी ने सभी गांव वालों से कहा कि अगले 3 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। तीसरी रात सबसे भयानक थी। रात के 2 बजे अचानक गांव में तेज आंधी आई। आंधी के साथ साथ एक भयानक आवाज भी गूंज रही थी, मैं आ रही हूं, मेरे शिकार मुझे दे दो। पंडित जी अपने कमरे में मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि यह डायन का अंतिम हमला है। अचानक आंधी रुक गई और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे एक सफेद छाया गांव के बीच में दिखाई दी। यह महिमा देवी थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से डायन बन गई थी। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखने मात्र से ही लोग बेहोश होने लगे। डायन ने चिल्लाकर कहा, पंडित, आज तुम्हारी और मेरी लड़ाई होगी। जीतने वाला इस गांव का देवता होगा। पंडित जी अपने कमरे से बाहर आए। उनके हाथ में एक त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। पंडित जी ने कहा, तो फिर ठीक है, अब तैयार हो जा डायन। आज तेरा अंत है और महिमा की आत्मा की मुक्ति। गांव के बीचों बीच महातांत्रिक और डायन के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। पंडित जी ने अपने मंत्र शुरू किए। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा गांव गूंज उठा। डायन भी अपना तंत्र मंत्र शुरू कर चुकी थी। वह हवा में तैर रही थी और अजीब अजीब मंत्र पढ़ रही थी। दोनों के बीच एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया। डायन ने कहा, तू बहुत शक्तिशाली है पंडित, लेकिन मैं सैकड़ों साल की हूं। मेरी शक्ति तुझसे कहीं ज्यादा है। मैंने राजाओं को खाया है। डायन ने अपना हाथ उठाया और अचानक गांव के सभी पेड़ हिलने लगे और कुछ तो उखड़कर गिर गए। लेकिन पंडित जी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक मंत्र पढ़ा। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली और डायन चिल्लाकर पीछे हट गई। पंडित जी जोर से कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि डायन की शक्ति कम होने लगी। डायन चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी आखिरी शक्ति लगाकर एक भयानक मंत्र बड़बड़ाया। अचानक आसमान से काली बिजली गिरी और पंडित जी को लग गई। पंडित जी गिर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे फिर उठे और बोले, हे भगवान शिव, मुझे शक्ति दो। इस निर्दोष गांव को बचाने के लिए मुझे शक्ति दो। अचानक पंडित जी के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उनका चेहरा भगवान शिव के समान चमकने लगा। पंडित जी ने गर्जना करते हुए कहा, अब तेरा अंत है डायन। तू अब प्राचीन रानी नहीं रही, तू केवल धूल है। डायन डर गई। वह समझ गई कि अब उसकी हार निश्चित है। डायन ने कहा, ठीक है, मैं हार गई, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अचानक डायन ने एक भयानक चीख मारी और उसके साथ ही सैकड़ों बच्चों की आवाजें सुनाई दीं। यह सब वे बच्चे थे जिन्हें डायन ने मारा था और उनकी आत्माएं डायन के साथ बंधी हुई थीं। पंडित जी समझ गए कि डायन उन सभी बच्चों की आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहती है। पंडित जी ने कहा, नहीं, इन निर्दोष आत्माओं को तू नहीं ले जा सकती। महिमा की आत्मा को भी मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र शुरू किया, सर्वभूत प्रेत पिशाच मुक्ति मंत्र। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि सभी बच्चों की आत्माएं डायन के बंधन से मुक्त हो गईं। डायन की चीख सुनाई दी और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। डायन की आखिरी आवाज यही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी।
तुम सब मरोगे। लेकिन पंडित जी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, इस भूमि से तेरा नाता सदा के लिए समाप्त हो। तू यहां कभी वापस नहीं आ सकती। पुनर्जन्म तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी एक तेज रोशनी हुई और डायन पूरी तरह से गायब हो गई। डायन के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में जो भारीपन था वह गायब हो गया। पंडित जी बहुत ही कमजोर हो गए थे। इतना शक्तिशाली मंत्र तंत्र करने से उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। पंडित जी ने कहा, यह गांव अब सुरक्षित है। डायन को मैंने हमेशा के लिए भगा दिया है। अब महिमा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगली सुबह से गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। जो बच्चे डर के कारण बीमार पड़ रहे थे वे अब ठीक होने लगे। रात की अजीब आवाजें बंद हो गईं। पंडित जी ने महिमा देवी के घर को भी शुद्ध कराया। उन्होंने वहां एक बड़ा जागरण करवाया और घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी साफ किया। पंडित जी ने कहा, अब यह घर भी सुरक्षित है, लेकिन अकेले रहना मत। एक हफ्ते बाद पंडित जी वापस अपने शहर चले गए, लेकिन जाते समय उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी, भविष्य में कभी भी काली तंत्र विद्या का प्रयोग मत करना, यह बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे गांव वाले वापस आने लगे। जो परिवार डर के कारण दूसरे गांवों में चले गए थे वे सब वापस आ गए। बच्चे फिर से खेलने लगे, लेकिन महिमा देवी के घर को कोई भी नहीं लेना चाहता था। लोग अभी भी उससे डरते थे। अंत में गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस घर को एक छोटे शिव मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। आज भी वह घर एक छोटे शिव मंदिर के रूप में मौजूद है और लोग वहां नियमित रूप से पूजा करते हैं। डायन की घटना के 3 महीने बाद मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैंने महसूस किया था कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। साल 2020 में कोरोना के समय मुझे फिर से गांव जाना पड़ा। लॉकडाउन के कारण मैं कई महीनों तक गांव में रुका। इस दौरान मैंने कुछ और रोचक चीजें पता लगाईं। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर पता चला कि महिमा देवी की दादी सच में एक तांत्रिक थीं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वह बहुत ही शक्तिशाली महिला थी, लेकिन वह हमेशा अच्छे काम के लिए तंत्र का इस्तेमाल करती थी। मुझे यह भी पता चला कि गांव के पुराने रिकॉर्ड में महिमा देवी के परिवार का इतिहास दर्ज है। यह परिवार पीढ़ियों से तंत्र विद्या जानता था, लेकिन सभी ने हमेशा अच्छे काम के लिए इसका इस्तेमाल किया था। महिमा देवी ही पहली थी जिसने इसका गलत इस्तेमाल किया। 2022 में मुझे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव के पास एक पुराना किला है जो अब खंडहर हो गया है। एक दिन मैं वहां घूमने गया था। किले में एक पुराना कुआं है जो सैकड़ों साल पुराना है। उस कुएं के पास कुछ पुराने पत्थर पड़े हुए हैं जिन पर अजीब चिन्ह बने हुए हैं। जब मैंने इन चिन्हों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि ये तंत्र के चिन्ह हैं। एक पुरातत्व विशेषज्ञ के अनुसार यह किला कभी एक तांत्रिक राजा का था। वह राजा काली तंत्र विद्या में माहिर था और वह भी बच्चों की बलि देता था। और कहा जाता है कि उस राजा की रानी भी एक डायन थी। यह रानी वही डायन थी जिसने महिमा देवी के शरीर में प्रवेश किया था। सैकड़ों साल पहले जब राजा मरा तो रानी भी उसके साथ मरी थी, लेकिन उसकी आत्मा इसी किले में भटकती रही। जब महिमा देवी ने काली तंत्र विद्या का इस्तेमाल शुरू किया तो उस डायन को मौका मिल गया। वह महिमा देवी के शरीर में प्रवेश कर गई और फिर से अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। आज 2025 में जब मैं यह कहानी बता रहा हूं तो हमारे गांव में पूरी शांति है। बच्चे खुश हैं और सभी स्वस्थ हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या हुआ होता अगर पंडित जी नहीं आते। क्या डायन सारे गांव को खत्म कर देती? शायद हां। इस पूरी घटना से मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिली। दुख और गुस्से में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। महिमा देवी का दुख समझ में आता है, लेकिन दुख के कारण उसने गलत रास्ता चुना और अंत में वह खुद भी बर्बाद हो गई। आखिरी बात, मेरे गांव छोड़ने के ठीक एक दिन पहले मैं शिव मंदिर महिमा का पुराना घर के पास रुका था। मैंने वहां एक दिया जलाया। उस रात मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। यह आवाज महिमा की थी। उसने कहा, देवराज, मैं बाहर हूं। वह रानी बाहर है। मैंने अपनी बलि दी ताकि वह कमजोर हो जाए। पंडित जी उसे केवल भगा पाए हैं, मुक्ति नहीं दी।
वह वापस आएगी। वह अमर है और अगली बार वह किसी आदमी के शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि मैंने उसकी रानी की शक्ति को तोड़ दिया है। वह अब राजा बनकर वापस आएगी। बचकर रहना। और फिर आवाज शांत हो गई। आज भी जब मैं रात में गांव में घूमता हूं तो मुझे उस डरावने समय की याद आ जाती है, लेकिन अब डर नहीं लगता, बल्कि एक गहरी चिंता होती है। मुझे पता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि बुराई कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। शांति गांव अब सुरक्षित है, लेकिन राजा की वापसी का डर अभी भी मेरे मन में जिंदा है।